ना। और भाई जिस तरह स्वागत हुआ, ओ यार जो वेलकम हुआ है, नाइजीरिया ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए सारे। रेड कारपेट पीएम खुद पहुंचा हुआ था अपनी बीवी के साथ रात का टाइम था। अल्लाह। और भाई वहां पे ट्रेडिशनल उनका वो जो जंगल डांस है हाँ वो हो रहा था। भाई साहब वहां पे छोटी बच्ची आई है स्वागत करने, रेड कारपेट। देख लो, जो भी आपके इदारे हैं वो हाथ जोड़कर एक बार खड़े होके माफी मांग ले कि इंडिया भैया माफ कर दो, हो गया बस इतना होना था, आगे से हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। कुछ न मोदी जी का वेलकम कैसे हुआ है? उनको एयरपोर्ट पे कोई मेरे ख्याल से कोई शील्ड सी दी गई है, कोई शील्ड दी गई है। हाँ। वो लगता है उनका पीएम या प्रेसिडेंट जो भी होता है वो अपनी वाइफ के साथ आया, मतलब जो अक्सर मैं इनको देखता हूँ अपनी वाइफ के साथ। इंडियन स्टाइल में वेलकम हुआ। रात के किस टाइम आया और इंडियन स्टाइल में वेलकम हुआ। नाइजीरिया के लोग उधर कितने अच्छे हो यार, देख स्वागत उनका कैसा किया है भाई। हाँ, ढोल वाले सारे नाच। देशों को तो पता है हमारा एक ही सारा इंडिया है, हाँ। लेकिन आज मोदी जी वहां पे उतरे, उन देशों ने दिखा दिया कि भाई साहब मोदी जी के इम्पोर्टेंट भाई नहीं, भारत की इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है। बिल्कुल। पाकिस्तान ने J-17 थंडर बेचे थे। हाँ। उसके बाद नाइजीरिया ने कहा कि हम नहीं लेते, हम ये जो लेते। वो ये जो तेजस कर रहे हैं ना, ये तेजस पक्का कंफर्म है कि वो लेने वाला है। ये पिनाका सिस्टम लेने वाला है और बहुत सारी चीजें डिफेंस की हैं जो लेने वाला है मोदी जी। कोई ऐसा दुनिया में बंदा नहीं होगा जो मोदी जी को ना जानता हो यार, नाइजीरिया जैसे मुल्क में। भाई हमारे लंदन में हमारा पीएम गया हुआ है, उसको चोर लोग बोल रहे हैं। आपने अंदाजा लगा, बहुत फुटेजेस है, जाके देख लो आजकल की आई। सबसे बढ़िया जिसे कहते हैं कि धज्जियां उड़ाई चाइना की। जय हिंद दोस्तों नाइजीरिया की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी का अनूठा और राष्ट्रवादी स्वागत देखकर पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है और पाकिस्तानी नागरिकों का तो यहाँ तक कहना है कि दुनिया आज के समय भारत के सामने झुकती है। एजेंट बिठा के रखें तो आपकी कंट्री पर जो रूलर बैठे हुए हैं वो असलियत में ब्रिटेन और अमेरिका के एजेंट्स हैं और ये एजेंट्स इस लेवल के हैं कि इन्हें किसी तरीके से किसी चीज में कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ एक चीज से पंगा है, मतलब है कि वो अपना जो भी पाकिस्तान में पैसा बनाते हैं वो ब्रिटेन और अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और ब्रिटेन और अमेरिका के अंदर अपनी बची हुई जिंदगी आराम से जीते हैं। यही खेल है और अमेरिका ने इस चीज का एक नेक्सस बना रखा है। अब प्रॉब्लम ये है, इसी वजह से आपकी कंट्री के अंदर ना तो 1964 तक, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन था। आज तक 2008 से पहले कोई पार्लियामेंट आपकी 5 साल पूरे नहीं कर पाई। 70 साल 75 साल के अंदर से 35-40 साल अगर कोई आर्मी की डिक्टेटरशिप है और 2008 में पहली ऐसी पार्लियामेंट बनती है जो 2013 में अपने 5 साल पूरे करती है और 75 76 77 साल के अंदर कोई एक प्रधान पीएम ऐसा नहीं है जो। अब दरअसल प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल नाइजीरिया और ब्राजील के दौरे पर गए हुए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया पहुंच चुके हैं और नाइजीरिया में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत बहुत ही ज्यादा अनूठे और राष्ट्रवादी तरीके से किया गया था। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू और उनका पूरा परिवार खुद प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर आया हुआ था और इसी दौरान नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने शहर का एक उपहार देकर सम्मानित किया। जब नाइजीरिया के राष्ट्रपति और उनका पूरा परिवार प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए आया हुआ था तो तभी राष्ट्रपति की बेटी ने प्रधानमंत्री मोदी के चरण स्पर्श करने की कोशिश की और प्रधानमंत्री मोदी ने नाइजीरियन राष्ट्रपति की बेटी को चरण स्पर्श करने से रोकते हुए उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। हम आपको बता दें कि यह 17 साल बाद है कि जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया के दौरे पर गया हुआ है, जबकि नाइजीरिया भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण देश है। नाइजीरिया सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण देश है और इसी के साथ साथ जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के मामले में भी नाइजीरिया बाकी अफ्रीकन देशों से बहुत ही ज्यादा समृद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी और नाइजीरियन राष्ट्रपति के बीच में कई महत्वपूर्ण विषयों पर मीटिंग हो चुकी है, जिसमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कई और अन्य विषय सम्मिलित हैं। नाइजीरिया से अपना कार्य संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब ब्राजील के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को 18 से 19 नवंबर 2024 को ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनना है और हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देखो तब तक प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील पहुंच चुके हो ना। और भाई जिस तरह स्वागत हुआ, ओ यार जो वेलकम हुआ है, नाइजीरिया ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए सारे। रेड कारपेट पीएम खुद पहुंचा हुआ था अपनी बीवी के साथ रात का टाइम था। और भाई वहां पे ट्रेडिशनल उनका वो जो जंगल डांस है वो हो रहा था। भाई साहब वहां पे छोटी बच्ची आई है स्वागत करने, रेड कारपेट।
अब नाइजीरिया के अंदर माहौल ऐसा बना है जिस तरह भाई दिवाली मनाई जा रही है। देख ले इंडियन फ्लैग ही फ्लैग, लोग कितना इकट्ठा था वो यार। कहता हम लोग इंतजार कर रहे थे भाई साहब कब मोदी जी है, और आज मोदी जी है, हमारा सपना सच हो गया हाँ, कि हमने आज मोदी जी को अपनी आंखों से देखा। नाइजीरिया के लोग उधर कितने अच्छे हो यार, देख स्वागत उनका कैसा किया है। भाई हाँ, नाइजीरिया, ढोल वाले सारे इन नाच। अफ्रीकन देशों को तो पता है हमारा एक ही सारा इंडिया है, हाँ। लेकिन आज मोदी जी वहां पे उतरे, उन देशों ने दिखा दिया कि भाई साहब मोदी जी के इम्पोर्टेंट भाई नहीं, भारत की इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है। बिल्कुल, नाइजीरिया पे बहुत काम इंडिया कर रहा है, बहुत पैसा कर रहा है, बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई इंडिया ने। भारत को लोग भारत के नाम से अब कम जानते हैं, मोदी जी के नाम से ज्यादा। ये बात सच्ची है यार। मतलब तुम समझो कि भाई मोदी जी का नाम ले रहे या जा रहे तो समझो भारत का नाम यार कोई ऐसा दुनिया में बंदा नहीं होगा जो मोदी जी को ना जानता हो यार, नाइजीरिया जैसे मुल्क और में। भाई हमारे लंदन में हमारा पीएम गया हुआ है, उसको चोर चोर लोग बोल रहे हैं। आपने अंदाजा लगा, बहुत फुटेजेस है, जाके देख लो, आजकल की आई हुई है। बिल्कुल, जिधर से गुजरता ही 4 लोग बोलते चोर जा रहा है। हाँ। और उधर देखो स्वागत उनका यार, एक अफ्रीकन देश में इतने लोग इकट्ठे हो जाना अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए। आप फिर खुद सोचो कि अगर मोदी जी कहीं और बड़े देश में जाते हैं जहाँ पर वो भाई सही वीआईपी माहौल, उधर कितने वो तो लाखों आ जाते नहीं। सही। तो भाई ये है लेवल मोदी जी का पाकिस्तानी हो। पता नहीं क्या क्या देखते हैं, वो कहीं से भी कुछ निकाल लेंगे, वो तो इंटरनेट के गानों पे देख कर भी कर ले अपना काम। तो भाई साहब ये जो चीन सीन है, ये चीजें आप लोग न करो, अब ये बैन कर दो तो फिर बढ़ जाओ भाई, कुछ न करो। मोदी जी का वेलकम कैसे हुआ है? उनको एयरपोर्ट पे कोई मेरे ख्याल से कोई शील्ड सी दी गई है, कोई शील्ड दी गई है। हाँ। वो लगता है उनका पीएम प्रेसिडेंट जो वो अपनी वाइफ के साथ आया, मतलब जो अक्सर मैं इनको देखता हूँ अपनी वाइफ के साथ। इंडियन स्टाइल में वेलकम हुआ, रात के किस टाइम आया, और इंडियन स्टाइल में वेलकम हुआ, और रात के टाइम सारे नाइजीरियन स्टाइल में भी हुआ है, सारे दुनिया पहुंची है रात। नाइजीरियन स्टाइल एयरपोर्ट में ही सबको बुला लिया, ऐसा लग रहा था। हाँ, पाकिस्तान ने JF-17 थंडर बेचे थे। हाँ। उसके बाद नाइजीरिया ने कहा कि हम नहीं लेते, हम ये जो लेते, वो ये जो तेजस कर रहे हैं ना, ये तेजस पक्का कंफर्म है कि वो लेने वाला है। ये पिनाका सिस्टम लेने वाला है, और बहुत सारी चीजें डिफेंस की हैं जो लेने वाला है। मोदी जी ने ऐसा उनके साथ मतलब डील किया, इस तरीके से उनको किया है कि एक तो इंडियन कंपनियां $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है, 200 से ज्यादा कंपनियां, 50,000 से ज्यादा इंडियंस उधर रह रहे हैं, और उनका खुद सोचो तेल का कितने भंडार है, उसमें भी फायदा होगा इंडिया। जाहिर बात है, हर तरफ फायदा है भाई, इंडिया इस टाइम बहुत बड़े फायदे में है, हर तरफ से फायदा लगभग मिल रहा है। तो यार मैंने नहीं देखा यार हमारे कभी किसी पीएम इस तरह किसी 3 मुल्क के दौरे पर इकट्ठे गए हो, या वो हमारा झुकाव ज्यादा अरब कंट्रीज की तरफ है, या अमेरिका की तरफ है, या चाइना की तरफ। ज्यादा से ज्यादा चाइना के उठाने, सऊदी अरब, दुबई, इन देशों के उठाने, कतर जो अमीर है। अच्छा, उसके बाद अमीरों के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। मैं एक चीज और करेक्ट कर दूं, मैं थोड़ा सा क्रेडिट दूंगा, मैं ज्यादा नहीं कहता। हमारी गवर्नमेंट इस टाइम जो अभी की गवर्नमेंट एक्सपोर्ट की तरफ बड़ा ध्यान दे रही है, अभी इंडस्ट्रियल लगाने की तरफ ध्यान दे रही है, क्योंकि इनको समझ आ गई है कि आगे हमने कब तक सर्वाइव नहीं करना, कब तक लोगों से पैसा